नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। देश के दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में तिरुमला की पहाड़ी पर मौजूद है देश का सबसे धनी मंदिर, जिसको हम सब तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से जानते हैं। गर्भगृह में स्थापित इस प्रतिमा को भगवान वेंकटेश और वेंकटेश्वर और तिरुपति स्वामी और साथ साथ तिरुपति बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के विषय में अब तक 3 बातें प्रसिद्ध रही हैं, जो हम सभी जानते हैं। पहली, ये भारत के सबसे धनी मंदिरों में से एक है। दूसरी, यहाँ साल भर में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ों में होती है, तो चढ़ावे की धनराशि भी इससे कम नहीं होती। तीसरी और सबसे अहम बात जो प्रसिद्ध रही है, मंदिर का प्रसाद यानी कि लड्डू, आध्यात्म का प्रतीक, अद्भुत स्वाद और तिरुपति भगवान की कृपा का साक्षात प्रतिरूप। लेकिन तिरुपति लड्डू विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा जब से ये सामने आया है कि तिरुपति लड्डू विवाद में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। और ये क्यों पहुंचा है विवाद, वो भी आपको बताएंगे। दरअसल देखिए, लड्डू बनाने में कथित तौर पर पशुओं की चर्बी के इस्तेमाल को लेकर देश का सियासी पारा जो है वो हाई हो चुका है। जो तमाम भक्तगण हैं उनमें भी नाराजगी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के पिछले हफ्ते लगाए गए आरोपों के बाद ये विवाद खड़ा हुआ था और लगातार गर्माता ही जा रहा है। और साथ साथ इस विवाद पे सियासत भी जारी है। उन्होंने दावा किया था कि जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली पिछली 62 कांग्रेस सरकार के दौरान तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद के रूप में दिए जाने वाले प्रसिद्ध लड्डू बनाने में पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि एनिमल फैट का इसमें यूज होता है। सुप्रीम कोर्ट में अब आपको बता दें, कल यानी कि सोमवार को सुनवाई होगी और 20 सितंबर को गुजरात स्थित पशु धन लैबोरेटरी यानी कि NDDB-CL लिमिटेड भी पुष्टि की है कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में भक्तों को जो प्रसाद के रूप में दिया जाता है, उस लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घी में जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल मिला है। और इसी पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज 21 के एडिशनल डायरेक्टर संजीव पराशर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू हर्षा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर, शुरुआत सबसे पहले तो इसी से, इस मुद्दे पे भी आएंगे, जो भी इस पे तमाम बयानबाजी हो रही है और इसकी तह तक भी जाएंगे। लेकिन सर, जो तिरुपति बालाजी मंदिर है वो बहुत फेमस है, इतने भक्तगण वहाँ पर आते हैं। आप भी वहाँ गए होंगे, आपने भी प्रसाद ग्रहण किया होगा। इस पूरे विवाद को लेकर आप क्या सोचते हैं? और तिरुपति लड्डू का जो महत्व है, वो जो उसकी आस्था है, वो भक्तगणों के लिए क्या है? हर्षा, बहुत ही एक आपने बहुत अच्छा सा सवाल पूछा है, क्योंकि हिंदुस्तान में आस्था एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हम सब लोग जो है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे जब विविध अपने जो है देश, विभिन्न जातियों का देश है, तो सबकी अपनी अपनी आस्था है। और इतना पुराना मंदिर और इतना पुराना जो इनका प्रोसेस है प्रसाद वाला, 300 साल से करीब करीब जो है ये प्रसाद सर्व हो रहा है। और मैं थोड़ी सी इसके ऊपर और थोड़ा लाइट डालना चाहूंगा। आज तक 650 कारीगर 8.5 लाख लड्डू करीब करीब रोज बनते हैं। और जिस किचन में ये लड्डू बनते हैं, वो किचन जो है वो पुट्टू किचन कहलाती है, जिसमें कोई भी आदमी अगर जो लड्डू बना रहे हैं, वो परिवार है जो कि पुश्तैनी काम पीढ़ियों दर पीढ़ियों से कर रहे हैं। और 2 चीजें बड़ी उनके लिए जो है वो एक लागू होती हैं। पहला तो उनके हेयर ना हो, मतलब वो मुंडन किए हुए हों जो मर्द लोग हैं, ताकि एटलीस्ट कोई भी कंटामिनेशन जो है वो वहां पर ना हो। दूसरा, एक ही कपड़ा, मतलब जो बनाने वाले लोग हैं वो एक ही कपड़ा जो है वो पहन करके ये सब चीजें बनाते हैं। तो आप पिछले 300 साल की परंपराओं को देखते हुए जो लड्डू निर्माण होता है, जो लड्डू प्रसाद के रूप में दिया जाता है, वो कितना हाइजीन होगा, कितना साफ सुथरा होगा, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और वहां जाने वाले जब सब लोग जो है वो एक प्रसाद को लेते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद भगवान ने डायरेक्ट ही दिया, क्योंकि प्रसाद का अर्थ भी ये कहता है कि दया की भावना से दिया गया भोजन। अगर आप प्रसाद को क्लासिफाई करें तो प्रसाद दया की भावना से दिया गया भोजन, और वहां से जो प्रसाद लिया जाता है वो ऐसा माना जाता है कि प्रतीक चिन्ह है भगवान का, डायरेक्टली दिया गया। तो आप इतनी बड़ी जो है वो आपकी आस्था है उस जगह पर। और वहां पर अभी जो है जगनमोहन रेड्डी सरकार के अगेंस्ट में जो उन्होंने जो अपने चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वहां पर जो घी इस्तेमाल हो रहा था मंदिर में, वो चर्बी युक्त था। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है अर्षिता कि ये चर्बी युक्त घी वहां पहुंचा कैसे, और इसके पीछे की बैकग्राउंड की स्टोरी पे आना पड़ेगा। अर्षिता, जब भी कभी घी के टेंडर होते हैं तो कोशिश की जाती है कि टेंडर जो भी समिति होती है, जो भी वो, कि कम से कम रेट में लिया जाए। तो जो ये घी सप्लाई किया गया था जिस भी डेयरी द्वारा, उसको 320 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दिया गया। हर्षिता, आप भी इस बात से मेरी सहमत होंगी कि आज देसी घी लेने आप भी जाती हैं, जो डेयरी मार्केट में देती है,
जी। 550 रुपए किलो से कम घी कहीं नहीं मिलता। और वो घी भी हर्षता जो हम लोग ये बोलते हैं जब हम लोग डेयरी से लेते हैं, लेकिन जब प्योरिटी की बात करें तो कहीं 1000 रुपए से लेकर के 1500 रुपए किलो तक शुद्ध गाय का घी हमें मिलता है, किसी खास उद्देश्य के लिए जब हम खरीद के लाते हैं। तो आपने जब घी लिया तो 320 रुपए में जिस कंपनी ने आपको टेंडर किया, उस कंपनी की गुणवत्ता के बारे में आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा? क्या आपके पास में कोई रेगुलेशन अथॉरिटी नहीं थी कि उस घी की क्वालिटी को चेक करती? जब आप कम कॉस्ट में घी लेने की कोशिश करते हो तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करते हो। हर्षता 600 करोड़ रुपया प्रसाद से हर साल तिरुपति मंदिर जो है वो अर्न करता है। हर्षता अगर, और ये प्रसाद के पैसे तो आम भक्त देते हैं, हर्षता अगर वहां क्वालिटी होगी 320 को जगह पे 420 या 450 भी होगा, तो ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि आप जो प्रसाद दे रहे हैं वो प्रसाद की क्वालिटी डेफिनेटली जो प्रोपोर्शन मार्केट का कॉस्ट चल रहा है उतनी ही है। तो क्यों जो है वो आपने 320 का घी खरीदा ताकि आपका प्रसाद की क्वालिटी तो वही ह्यूमनाइज हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जो भी कमेटी प्रसाद खरीदने के लिए टेंडर किया, जिस रेट में उनको घी मिला, वो अपने आप में ही क्वेश्चनेबल है। तो पीछे और जाना पड़ेगा कि क्या हल्की क्वालिटी का घी लेकर के अच्छा प्रसाद बनाया जा सकता है। तो यानी कि संजीव जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए जो इनिशियल स्टेज थी, क्योंकि एक बहुत बड़ी चेन होती है, जैसे कि आपने टेंडर की बात करी कि पहले टेंडर लेते हैं उसके बाद ही, क्योंकि जो बनाते हैं उसमें उनकी गलती हम या नहीं मान सकते। जो उसकी इनिशियल स्टेज होती है, जब घी लिया गया, जब आप मटेरियल खरीदते हो कोई भी चीज बनाने के लिए, वहीं पर अगर आप लो क्वालिटी का लोगे, आप कोई क्वेश्चन नहीं करोगे कि ये इतना सस्ते में कैसे मिल रहा है और इसकी क्वालिटी पे आप सवाल, क्योंकि फिर तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इस क्वालिटी का घी खरीदते हो तो फिर आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज, तो नेचुरल अगर हम भी कहीं जाएंगे, अगर हम कोई बोलेंगे सस्ती चीज चाहिए तो हमें फिर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल हर्षता, और चक्कर पता क्या होता है कि ये एक आम जनता की भावना भी जुड़ गई साथ में। देखो मुद्दे कैसे बनाए जाते हैं, इसको मैं मुद्दा नहीं कहूंगा। एक मुद्दा ये होता है कि आपने अगर बाई द बोफोर्स में दलाली खाई गई, अगर आपने जो है वो सैनिकों की जो है वो जैकेट के साथ में कमीशन हुआ, ये देश की सुरक्षा को लेकर के एक मुद्दा होता है। और इस मुद्दे को भी आपने देखा कि किस तरह से लोग इनकैश करते हैं। फिर एक मुद्दा ऐसा होता है कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने प्रतिद्वंदी से आगे बढ़ने के लिए किसी भी एक कॉम्युनल सब्जेक्ट के साथ में जुड़ जाती हैं ताकि उनका जो है वोट बैंक सुरक्षित हो सके, इस तरह के मुद्दों पे बात करने पर। तीसरा ये होता है कि वो अपनी भविष्य की राजनीति को उन मुद्दों में सर्च करती हैं। अब चंद्रबाबू नायडू की अगर अपन बात करें तो उन्होंने 9 जुलाई को इस घी के इस प्रसाद के बारे में जो है वो रिपोर्ट के लिए भेजा गुजरात लेबोरेटरी को, और 15 अगस्त के करीब जो है 9 अगस्त को भेजा, और 16 अगस्त के करीब रिपोर्ट आ गई। अब ये जुलाई में, सॉरी। तो ये मैं कहता हूं कि आपने इस मुद्दे को इस वक्त उठाया जब आप जो है वो एनडीए के साथ में गवर्नमेंट बनाने की बात में पहली बार आप ये चाहते हैं कि लोगों की भावनाएं जो है हमारे साथ में और जुड़े। और जो जगनमोहन रेड्डी जी जो एक खुद भी क्रिश्चियंस थे, जो कि जो है वो इस कमेटी में, क्योंकि थोड़ा और पीछे जाते हैं अगर अपन लोग, तो हिंदुस्तान में जितनी भी मंदिरों से आय होती है वो करीब 3 लाख करोड़ रुपए है। और इस 3 लाख करोड़ में बहुत से जो बड़े बड़े तिरुपति जी का मंदिर है या वैष्णो देवी जी का मंदिर है, आधे से ज्यादा मतलब 4 लाख के करीब मंदिर जो है सरकारी जो है वो अधीन है, सरकार के अधीन है। वेरस मैं ये कहूंगा कि कोई भी चर्च, कोई भी मस्जिद सरकार के अधीन नहीं है। मतलब इन मंदिरों से होने वाली सारी कमाई जो है सरकार के पास जाती है। तो 4 लाख तो मैं बहुत पुरानी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ आपसे, और भी बढ़ गई होगी, लेकिन 3 लाख के करीब जो मस्जिदें हैं हिंदुस्तान में, उनको कोई भी जो है वो सरकारी बॉडी कंट्रोल नहीं करती। तो अब इतना पैसा अगर आता है इन मंदिरों से 3 लाख करोड़ रुपया, तो सरकार उस पर टैक्स भी लेती है। मतलब अगर 1 करोड़ से ऊपर की किसी मंदिर की जो है वो मूर्ति से कमाई है तो उस पर 10% का टैक्स गवर्नमेंट भी लेती है, और 10 लाख से 1 करोड़ है तो उस पर 5% है। तो आप ये मानिए कि कितना बड़ा सोर्स है हिंदुस्तान की इकोनॉमी के अंदर जो है मंदिरों के से आने वाला जो है वो चंदा या जो योगदान कह लीजिए। और इसमें प्रसाद का जो योगदान मैं आपको बता रहा हूँ, तिरुपति अकेले जो है वो मंदिर से 600 करोड़ का है। तो कहीं ना कहीं हर्षिता ये कहना भी बहुत बड़ी बात होगी कि कोई भी धर्म हो, कोई भी जात हो, अल्टीमेटली हिंदुस्तान में इस वक्त जो चल रहा है कि मंदिरों से होने वाली कमाई जो है वो, उसका जो पैसा जितना भी आता है बाकी सब धर्मों पे, जितने उनके डेवलपमेंट के लिए चर्च में, मदरसे पे, सबके डेवलपमेंट पे लग सकता है और उससे सारे काम हो सकते हैं। लेकिन बाकी के जो मस्जिद और चर्च से होने वाली कमाई है उसके लिए सरकार के पास में कोई रेगुलेशन नहीं है। तो बहुत से मुद्दे पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे मुद्दे पे उठाती हैं ताकि एटलीस्ट जनता
जुड़ सके, जनता को वापस एक बार बात करने का मौका मिल सके। क्योंकि एक बात आप भी सच मानेंगी कि बात करने से बात होती है, क्योंकि हिंदुस्तान में इतनी जगह पर लोगों ने सोर्स ऑफ इनकम बना रखा है कि अगर आप उसको कहीं ना कहीं सेंसिटाइज नहीं करोगी तो वो सेंसिटाइज नहीं होगा। जैसे आज अगर मंदिर की बात चली, अब जो है वो नायडू साहब का कहना है कि, और मैं अभी आज सवेरे क्लिपिंग भी देख रहा था कई लोगों की जो मंदिर से जाकर के आए हैं, कि प्रसाद की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये सब कुछ बहुत अच्छा है। तो डेफिनेटली ऐसी बातें, भावना तो जुड़ती ही जुड़ती है, साथ में इतने बड़े कंट्री में जो छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं, उनसे क्वालिटी कंट्रोल को भी वापस जो है वो कहीं ना कहीं चेक करें कि जहाँ अर्निंग हो रही है। आप ये भी मानेंगे हर्षिता कि हर मंदिर के बाहर प्रसाद की दुकानें खुली हुई हैं। कोई भी अवेयर जो मंदिर दर्शन करने जाता है उस प्रसाद की क्वालिटी को लेकर के कुछ नहीं कहता, चाहे आप भी कितने मंदिरों में जाती हो। लेकिन इस मंदिर के बारे में इसलिए कि इतनी जो कमाई होती है वो बहुत बड़ा हिस्सा मंदिर को सरकार के योगदान में जाता है। और सर काफी लोग देखिए ये भी कह रहे हैं कि इसको सरकारी कंट्रोल से फ्री का शोर मचने लगा है इंडिया में, क्योंकि जिस तरह से विवाद गर्माता जा रहा है, जिसकी आस्था की आपने कहा कि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि जो लोगों की भावनाएं होती हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, वो एक प्रसाद से जुड़ी होती है। और हम पूछते, जैसे आप सही भी कह रहे थे कि मैं भी किसी मंदिर में जाऊंगी, आप भी किसी मंदिर में जाते हैं, तो हम प्रसाद लेते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और अपने घर वालों को भी देते हैं। प्रसाद के नाम पर हम पूछते भी नहीं कि इसकी क्वालिटी, क्योंकि प्रसाद वो एक शब्द ही अपने आप में ऐसा शब्द है कि हम पूछते हैं, हमारे दिमाग में वो क्वेश्चन आता ही नहीं है कि इसकी क्वालिटी खराब भी होगी क्या, वो हम अच्छा ही क्वालिटी हम उसको मेजर करते हैं। मैंने कहा ना, दया की भावना से दिया गया भोजन प्रसाद है, तो आप उसको भगवान की अनुभूति के रूप में ही लेते हैं। अब बिल्कुल सर, सबसे बड़ी बात यह है कि 3 करोड़ भक्त, या मैं कहूं उससे भी ज्यादा, वहां पर तिरुपति बालाजी मंदिर आते हैं। और इस तरह से अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर सही में जो रिपोर्ट में आया है एनिमल बीफ को लेकर या बीफ टैलो को लेकर, लाड को लेकर, ये बहुत कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो घी में मिलाए गए या फिर जो लो क्वालिटी का हम जिक्र कर रहे थे, तो इससे जो तमाम जो लोग हैं उनमें भी एक नाराजगी सी है। और अब साथ ही साथ कई ऐसे मंदिर हैं बड़े बड़े, चाहे हम शिरडी ले लें, चाहे हम वैष्णो देवी माता का मंदिर ले लें, अलग अलग मंदिरों की हम बात करें तो उन पे भी लगातार सवाल खड़े होने लगे हैं। और वहाँ के जो पुजारी हैं, मैं उनकी भी क्लिप्स देख रही थी ट्विटर पे, वो जब मीडिया को बाइट दे रहे थे कि हमने ये बदलाव किया है और हमें हर प्रसाद की जांच करवानी चाहिए। साथ ही साथ पार्टीज जो हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस पार्टी हो, हालांकि ये देखिए एक ऐसा टॉपिक है, इस पे राजनीति करना बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन जिस तरह की राजनीति हमारे देश में अभी हो रही है इस पूरे मामले को लेकर, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? मैंने आज पहले भी कहा कि जो जन भावना है वो उनकी कदर तो जो है जरूर करनी चाहिए, चाहे प्रसाद हो चाहे कोई भी चीज हो। बड़े बड़े पुल बनते हैं सब जगह पे हिंदुस्तान में, आज की डेट में जो है जो बिचौलिए हैं वो सारी चीज का प्रसाद तो वो ही खाते हैं। यहाँ पर भगवान का ओरिजिनल प्रसाद है, अगर इसको आपने कॉस्ट को कम रखने के लिए, वैसे कॉस्ट तो सेम ही होगी, आप 320 रुपए का घी ले रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप कल्पित हैं। आपको क्वालिटी की चीज अगर आपको देनी है अपने भक्तों को, तो उसकी कॉस्ट भगत कभी परवाह नहीं करता। आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्वालिटी की चीज दीजिए। अगर जगनमोहन रेड्डी जी जो है उस वक्त मुख्यमंत्री थे और उनके राजकाज में, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि ये सारी सरकारी संस्थाओं के जो है वो अंडर होती हैं, तो जगनमोहन रेड्डी जी को भी एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा कि आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ देख रहे थे या क्वालिटी की तरफ देख रहे थे या जन भावना की तरफ देख रहे थे। तो कहीं पर भी किसी भी धर्म में अगर कोई भी चीज अपने लालच के लिए भक्तों से कॉम्प्रोमाइज की जाती है तो दोषी माना ही जाएगा। और कांग्रेस ने तो यहाँ तक ये भी कहा है कि साहब इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। किसकी जांच कराना चाहते हो तुम? जो लोग जो टेंडर दे रहे थे, क्या उनकी जांच होगी क्या आगे से? पर ये बात तो श्योर है हर्षिता कि इस तरह की बातें जो हैं डेफिनेटली अगर आप भावना से हट के बात करें तो हिंदुस्तान में बहुत सी जगह पे करप्शन का ये हालत हो गई है। यहाँ करप्शन तो नहीं कहूंगा, यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूंगा। करप्शन की यहाँ पर ये हालतें हो गई हैं कि जांच, अगर एक छोटी सी बात ऐसी फिलर निकलता है तो सब लोग एक्टिव हो जाते हैं, सब लोग उस चीज को लेकर के, जैसे अगर कहीं चेकिंग होती है, एक स्कूल में चेकिंग होती है तो सारे जने अलर्ट हो जाते हैं। तो ये अच्छी बात है। हिंदुस्तान में छोटी छोटी बातों पर भी आम लोगों को एक जो है वो उठानी चाहिए बात, ताकि बाकी लोग जो ऐसा कर रहे होंगे उन पे भी जो है वो कम से कम उनको भी थ्रेट लगे, उनके भी सिर पर डंडा बना रहे। क्योंकि कहीं ना कहीं भावनाएं जनता की हैं, देश से संबंधित भावनाएं कुछ और होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा कुछ और होता है। लेकिन कहीं पर भी बुराई हो, कहीं पर भी मिलावट हो जो कि आम जनता को प्रभावित करती हो, उसको डेफिनेटली रोकना आम आदमी का कर्तव्य भी है, कोर्ट का कर्तव्य नहीं है, आम आदमी का भी कर्तव्य।
सर, आपको क्या लगता है जो हिंदू मंदिरों को सरकारी कंट्रोल से क्या फ्री कर देना चाहिए? इससे कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? सिर्फ प्रसाद की बात नहीं कर रही, इस मिलावट की बात नहीं कर रही, बहुत ऐसी चीजें हैं जिनमें बदलाव देखने को मिलेगा। खस्ता 10,000 साल से भी पुरानी संस्कृति है हिंदुओं की, और 1925 तक सारे मंदिर जो थे वो सरकारी नियंत्रण में नहीं थे। उसके बाद में इतने ज्यादा रेगुलेशन आए जो किसी भी वक्फ बोर्ड अधिनियम, ये सुरक्षा अधिनियम, ये देन आपका जो है वो 1991 का जो है वो आपका, जिसमें आप जो है वो वर्शिप एक्ट, इतनी चीजें आई, तो उसमें धीरे धीरे सारे मंदिर जो है वो तो सरकार ने अपने अधीन कर लिए, लेकिन मस्जिद और जो है वो चर्च उनके अधीन नहीं। इवन दो मस्जिद और चर्च को बाहर से भी पैसा आता है, मंदिरों को कोई पैसा बाहर से नहीं आता, लेकिन वो अपनी इनकम को कहीं डिक्लेयर नहीं करते। उनकी इनकम सिर्फ मस्जिदों और चर्चों को बनाने में लगती है, जबकि मंदिरों से आई हुई इनकम देश के विकास में भी काम आती है और साथ में बाकी दूसरे वर्शिप प्लेसेस को डेवलपमेंट में भी काम आती है। तो आपने जहां तक बात की कि ये बहुत बड़ी बात है कि इनको फ्री कर देना चाहिए, इनको फ्री तो एक सरकार का कारण हो सकता है कि सरकार क्यों नहीं करती, क्योंकि बहुत अच्छा जो है इनकम का सोर्स है। 3 लाख करोड़ जिसको मिलते हैं वो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट में काम आने वाली वैल्यू। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जैसे वैष्णो माता ट्रस्ट बन गया आज की डेट में, वो ट्रस्ट अब जितनी भी इनकम होती है वो ट्रस्ट जो है वो डेवलपमेंट पे लगाता है आम जनता की। तो इस तरह से अभी जो वहाँ के कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी ऐसा कहा कि हम भी ऐसी बात सोचेंगे, विधानसभा में बिल लाएंगे। ये क्या होगा पॉलिटिकली, इसका जो है वो आगे उनकी क्या सोच होती होगी, लेकिन ये कहना कि साहब हिंदुओं से उनके मंदिर नहीं संभाले जा सकते, तो 10,000 साल पुरानी सभ्यता 1925 तक तो हम ही संभाल रहे थे, अब क्या नहीं संभाले जाते? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं उनके अपने अपने एजेंडे थे, उनकी अपनी अपनी जो है वो प्रायोरिटी थी, इसलिए सारे के सारा सरकार ने जो है वो इनके मंदिरों पे कब्जा करके और वहाँ की इनकम को सब जगह डेवलपमेंट पे लगाते। लेकिन हिंदू मंदिरों के लिए कोई हिंदू मंदिर के पास में आज भी स्कूल नहीं है। अगर आप मदरसा या चर्च की बात करें, मिशनरी स्कूल्स हैं, लेकिन हिंदू मंदिरों का कोई अपना स्कूल नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं आपसे। सो इनकम अगर ये मुक्त हो जाएंगे, ये कैसे काम करेंगे वो दूसरी बात है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि ये एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सरकार को देते हैं, और हम ही क्यों, बाकी सबसे भी लेना चाहिए। और इवन दो मदरसा और चर्च हमें देता कुछ नहीं है, लेकिन उनके जो पादरी और साथ साथ में उनके जो मौलवी हैं, उनको 14,000 से लेकर के 25,000 तनख्वाह भी सरकार देती है। आप ये देखिए कितना बड़ा हिंदुस्तान में 1925 के बाद में पॉलिटिकली चेंजेस कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, ये मंदिरों के साथ में होता है। तो जन भावना अगर बात करती, आज आपने मुझसे बात की, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस टॉपिक को बहुत से लोग देखेंगे तो बहुत सी चीजें उनको जो है वो एक दिमाग में रीथिंक करने का मौका मिलेगा। अगर मैं कहूँ कि आप भक्त की तरह से देखेंगे तो उनको भी लगेगा कि प्रसाद हम कई जगह पे लेते हैं, प्रसाद की क्वालिटी ठीक नहीं होती। अगर आप मंदिर ट्रस्ट की तरफ से देखेंगे तो क्यों जरूरी है कि आप लोअर कोटेशन में लें, आप हायर कोटेशन में लें, ताकि आपके जो भक्त आ रहे हैं उनको क्वालिटी सर्व किया जाए। तीसरी बात, आप सरकार को देखेंगे तो इतनी बड़ी इनकम अगर उनको हो रही है और इस तरह से विवादों के बीच में अगर भक्त उस जगह पर कम जाएंगे तो सरकार की इनकम भी कम हो जाएगी। तो इस तरह के विवाद कई चीजों को जन्म देते हैं हर्ष तक। तो सर, जैसा आपने कहा कि भक्त कम जाएंगे, अगर इस चीज ऐसी विवाद अगर खड़े होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस पूरे विवाद के बाद जो लगातार अभी थमा भी नहीं है, लगातार चले जा रहा है, और जनता में भी देखिए नेचुरल सी बात है, नाराजगी जरूर होगी, क्योंकि हम प्रसाद लेते हैं, हमारी फीलिंग्स होती है, हमारी आस्था होती है। तो लगातार कई ऐसे मंदिर भी हैं, उनके पुजारी की भी मैं बाइट से सुन रही थी, तो वो बोल रहे थे, जैसे कि मैंने आपसे सरकारी फ्री करने की बात करी, और साथ ही साथ तमाम जो मंदिर हैं उनकी जो प्रसाद हैं उनकी क्वालिटी चेक होनी चाहिए। तो इस तरह की बयान भी आ रहे हैं। अच्छा, ये देखो, मैंने आपको कहा ना कि आप घर पे भी कोई चीज लाते हो, आप घर पे परचेज करने जाते हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो चीज ला रहे हो वो आपके घर वाले सभी लोगों के लिए एक प्रसाद की तरह से हो। हम आज भी अगर जो है किसी भी जगह पे जाते हैं तो प्रसाद ग्रहण करो कहते हैं। तो प्रसाद भगवान का जो भोजन है, जो दया के रूप में हमें दिया गया है, वो हर जगह पे अगर क्वालिटी उसकी कॉम्प्रोमाइज होगी तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली हम अपने आप से जस्टिस नहीं कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज की डेट, मैंने ये नहीं कहा कि इससे मंदिर में भक्तों की संख्या, भक्त तो एक ऐसी चीज है कि वो प्रसाद लेगी नहीं, ज्यादा से ज्यादा वो प्रसाद जो है वो उस मंदिर के मैनेजमेंट से नहीं लेगी, बाहर से खरीदेगी, तो मंदिर के मैनेज को जो 600 करोड़ की आमदनी हो रही है वो कम हो जाएगी। तो भगवान का इसमें कहीं भी जो है वो कोई चीज नहीं है, लेकिन प्रशासन जो उसको संभाल रहा है उसमें बहुत बड़ा दाग लगता है। यानी कि मैनेजमेंट पर ही बहुत बड़ा सवाल है। एब्सोल्युटली, क्योंकि आपने जो है वो इतनी बड़ी इनकम आप करने जा रहे हो
और आप अपने भक्तों को सेटिस्फाइड, और ये मंदिर का प्रसाद विदेशों तक जाता है, पैकिंग होकर के जाता है। तो आज की डेट में कौन मतलब जो है वो अगर इस तरह की भावनाओं से खेलोगे तो कौन उस मंदिर के मैनेजमेंट में विश्वास करेगा। तो डेफिनेटली भक्तों की संख्या तो नहीं कम होगी, लेकिन हाँ भक्तों का उस मंदिर के जो संस्थापक है या जो प्रबंधक हैं उनकी नीयत पे शक जरूर हो। सर इस चीज को वक्त की थोड़ी कमी है, इस चीज को सुधारने के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ सुझाव होता है कि जो मैनेजमेंट का हम जिक्र कर रहे हैं कि मैनेजमेंट सही होना चाहिए, जो क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए क्या सुझाव देते हैं आप? हर्षता, कुछ जगह पर जहां पर भी जो है वो आपका प्रसाद वगैरह जब भी बनता है, आप चाहे हम लोग घर पे भी जब अपन घर पे पूजा करते हैं, कुछ और करते हैं, तो भगवान के नाम की थाली निकालते हैं, है ना, किसी को डालते हैं। तो इसका मतलब आप पूरे हिंदू संस्कृति के हिसाब से देखें तो इसमें हम दो चीजें करते हैं। पहला चीज तो हम उसकी शुद्धता को लेकर के हम एक प्री चेकअप हो जाता है, राइट। उस वक्त जब पुरानी बात थी, लेबोरेटरीज नहीं होती थी, इतना सब कुछ नहीं होता था, तो प्री चेकअप होता था, गाय के लिए रोटी, कुत्ते के लिए रोटी, ये सब चीजें एक कहीं ना कहीं से अगर अपन पीछे जोड़े तो ये सब चीजें जो है वो एक खाने को प्रसाद के रूप में लेना या खाने को दया के रूप में, तो सब लोग उसके भागीदार बनते थे। तो आज की डेट में जितने भी प्रबंधक जो इस तरह के मंदिरों की जगह हैं, वहां एवरीडे अगर प्रसाद बने तो क्या जो है उसको हर डे लैब में भेजा जा सकता? क्या बहुत बड़ी चेकिंग की जो है वो कॉस्ट लगती है? जहां पर आप जो है वो 8.5 लाख लड्डू बना रहे हैं, आप 2 लड्डू 4 लड्डू आप रोज भेज दीजिए अपने टेस्ट के लिए, ताकि आपको हर जैसे दवाइयां हैं, हर बैच बनता है, उस बैच के ऊपर लिखा जाता है टेस्टेड। तो क्या गवर्नमेंट जो है वो इस तरह की लैब वहां पर लोकल लैब बना करके एवरीडे उस बैच को टेस्ट नहीं कर सकती कि ये टेस्टेड है? 8.5 लाख लड्डू कम नहीं होते। अगर उसमें अगर आप दवाइयों पे ये कर सकते हैं, अगर आप दूध में मिलावट है कि नहीं आप उसको चेक कर सकते हैं, तो क्या आप इस भावनाओं को लेकर के इस तरह की कोई लैब नहीं बना सकते कि जो रोज चेक करे कि आपका आज का प्रसाद का जो है वो क्वालिटी है कि नहीं है? पहली बात। दूसरी बात, आप टेंडर में आप 600 करोड़ ना कमाएं उस जगह पे, ना आप इनकम करें, आप उसके अंदर क्वालिटी यूज करें। आप जो है वो जो घी आप 320 में ले रहे हैं 500 में लें, तो आम जनता तो नहीं पूछेगी ना आपसे कि आपने मेरे से जो पहले लड्डू जो है वो 100 रुपए का था, आप मेरे को 150 में क्यों दे रहे हैं? हम भी कई जगह पे जाते हैं तो क्वालिटी की बात करते हैं, चाहे पैसे 2 ज्यादा लग जाए लेकिन क्वालिटी हो। एक तरफ आपके पास में टैग होगा उस दिन की शुद्धता का, दूसरी बात आप उसके अंदर जो क्वालिटी हर चीज में यूज करते हैं। आज की डेट में आप ये इतने कैरेट का गोल्ड में आप लेते हैं तो साहब इतने कैरेट का डायमंड है, इतने कैरेट चाहिए, तो आपको उसमें क्या दिक्कत है? आज मैं आपको बताऊं कि 500 किलो घी लगता है रोज का, और 750 किलो काजू लगते हैं, और 500 किलो किशमिश लगती है। देखिए आप कितना बड़ा जो है वो जो प्रसाद बनाने के लिए जो चीजें इकट्ठी होती हैं। तो क्या 2-3 लड्डू, 10 लड्डू, 20 लड्डू आप विद द टाइमिंग होगा, एक बार आपने 9 बजे टेस्ट के लिए भेजा, एक बार आपने पैकिंग वाले लड्डू अलग टेस्ट के लिए भेजे, क्या फर्क पड़ता है लैब खुद की बनाने में और इस कॉस्ट को बियर करने में? तो जरूरी है कि आप 600 करोड़ की इनकम नहीं होगी ना ज्यादा से ज्यादा, 500 की हो जाएगी, 400 करोड़ की हो जाएगी, लेकिन आम जनता को जो प्रसाद के रूप में इस तरह की बात जो आपको सुनने को मिलती है प्रबंधक को, और विश्वास के नाम पे जब लोग आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये अमाउंट कोई बहुत ज्यादा जो है वो वेरी करेगा इसके अंदर। बिल्कुल सर, इसकी मैनेजमेंट की टीम में, मैनेजमेंट में काफ़ी सुधार की ज़रूरत है, और शायद उसके बाद ही जो तमाम भावनाएं हैं जनता की, भक्तगण की, वो आहत नहीं होगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए और तमाम ऐसी चीज़ें हमारे साथ साझा करने के लिए जिनसे जनता को भी पता चला होगा, जनता ने भी ये डिस्कशन ज़रूर देखा होगा और उनको पता चला होगा कि किस तरह की जो कमी है मैनेजमेंट में आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप सभी को बता दें कि तिरुपति बालाजी का ये जो विवाद है थमने का नाम नहीं ले रहा, सियासत हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस पूरे मामले पे सियासत नहीं होनी चाहिए। सरकार को जो मैनेजमेंट है उसमें सुधार आना चाहिए, और जो क्वालिटी चीज़ है, क्योंकि प्रसाद एक ऐसी चीज़ है, जैसे संजीव जी ने भी हमें बताया कि दया की भाव से जो दिया हो या जो ग्रहण किया हो उसे हम प्रसाद कहते हैं, और प्रसाद का जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्वता है, वो हम सबकी ज़िंदगी में हम पूछते भी नहीं हैं। अगर हमें कोई प्रसाद देता है, कोई अगर रास्ते में भी प्रसाद देगा तो हम अपना दाहिना हाथ आगे करके प्रसाद लेते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। लेकिन ये मामला लगातार गर्माता जा रहा है, विवाद बढ़ता जा रहा है। हालांकि कल यानी कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। अब क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट रुख अपनाता है इस पूरे मामले को लेकर, क्या कुछ और रिपोर्ट में निकल के सामने आता है, क्या कोई साजिश है इस पूरे मामले को बढ़ाने की, ये देखने वाली